हमारे हिंदी मीडियम बैच से हो या इंग्लिश मीडियम बैच से हो, टॉपर तो बनना है। 11th-12th आप इंग्लिश मीडियम में करते हैं, लेकिन उसके बाद चाहे आप आईआईटी की तैयारी करें, जिन बच्चों का बैकलॉग लग चुका है, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, जो मेहनत हम किए हैं, जो संघर्ष हम किए हैं, वो हमारे बच्चों को संघर्ष करना ना पड़े। पढ़ाई इसलिए नहीं है कि नौकरी लग जाए, पढ़ाई इसलिए है ताकि हम ये समझ पाएं कि धर्म और अधर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो जहाँ बच्चे का बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है तो वो संभल नहीं पाता कि हम आगे अब क्या कैसे करें। यूपी मेरा जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि बिहार है। आज अगर मेरा जो भी नाम, जो भी मेरा फेम है, ये बिहार ने मुझे दिया। पापा पे कम पैसा था, लेकिन उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज आप और हम कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? कुर्सी की पेटी को बांध ले और दिल को थाम ले, क्योंकि आज आपके अंदर के हर डर को खत्म करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन लेकर आए, और अकेले नहीं, अपनी टीम के साथ। तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कम बैक कैसे करें, मैम बैकलॉग कैसे क्लियर करें, मैम हम उड़ान 1.0 से हैं लेकिन हमको 2.0 लेना है या नहीं लेना है। ऐसे तमाम सारे सवाल आपके मन में थे, क्यों इंग्लिश मीडियम वालों? और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, वो यही कि क्या मैम हम टॉपर बन सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे ही टॉपर बनेंगे। हिंदी मीडियम की टीम बेस्ट टीम है, आप उसमें पढ़ा रहे हो, आपकी टीम बहुत बेस्ट है। बट हमने कहा था कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों टीम मेरी टीम है, दोनों टीम भोकाली टीम है, और दोनों में पढ़ाने वाला हर एक टीचर, उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, आपको टॉपर बनाना। तो चाहे आप हमारे हिंदी मीडियम बैच से हो या इंग्लिश मीडियम बैच से हो, टॉपर तो बनना है। और ये बात हम नहीं, आपके टीचर्स ही आपको बताएंगे और आपके अंदर के हर डर को खत्म करेंगे, क्योंकि आज सवाल आपके होंगे जो हम लेकर आए हैं, लेकिन जवाब आपके टीचर्स का होगा। तो चलिए एक बार स्वागत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर हमारे छोटे से प्यारे से पॉडकास्ट में। तो आप लोग तैयार हो? एकदम मैम। सर आज सवाल बहुत तीखे, बहुत मीठे होंगे, हो सकते हैं तेज चाकू के धार से होंगे, क्योंकि अब सवाल बच्चों का है। तो आप लोग तैयार हो ना? बिल्कुल मैम। तो एक बार बच्चों को बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अपने अपने अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सचिन सर से। सचिन सर, तो भैया अंगूठे का बटन दबा दो और जितना हो सके उतना लाइक कर दो, और जितना हो सके अपने मित्रों मित्रियों को सबको भेज दो भैया। वाह 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 वाह, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बात मानकर हमें लग रहा है इंग्लिश मीडियम वालों मेरा तो नहीं मानते हो, कम से कम सचिन सर का बात मानकर शेयर कर दो, है ना? फगुनिया को भेज दीजिए। चल, तो अभी हम सवालों पर आते हैं। तो हमारा सर उड़ान 2.0 बैच लॉन्च हुआ, और आपको बता दें जैसे ही बैच लॉन्च होता है, आप सोचो कि 1 घंटे के अंदर कितने कमेंट्स आ सकते हैं? सर क्या लगता है कितने? आप तो वैसे हिंदी के टीचर हो, बट हम एक मैथ का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो अभी आजकल आप गुलशन सर के संगति में रह रहे हो, थोड़ा बड़ा मैथ तो आ ही गया होगा। तो सर बताओ 1 घंटे के अंदर आपको क्या लगता है कितने कॉमेंट्स बच्चे कर सकते हैं? 1000 से ज्यादा ही कर सकते हैं मैम। हम आपको बता दें 1500 कमेंट आए, और वाह। 1500 कमेंट कौन से बैच के बच्चों का है? इंग्लिश मीडियम के बच्चों का। मतलब ये क्रेज देखिए इनका। ये क्रेज, और आपको सबसे ज्यादा जो अचंभित करने वाली चीज है वो ये है, सवाल एक जो ज्यादातर बच्चा किया है, और वो सवाल यही है। सचिन सर आप बताइए, बच्चों का एक बहुत ज्यादा सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है कि टॉपर तो हिंदी मीडियम से निकलते हैं मैम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो क्या हम बैच लेकर भी क्या करेंगे जब हमको टॉपर ही नहीं बनना है? तो सर आप बताओ कि इन नालायकों के दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, क्या आपको भी लगता है सर कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा टॉपर नहीं बन सकता? मुझे मैम, जब मैं पीडब्ल्यू में आया तो सर ने मुझसे कहा कि सचिन, हिंदी मीडियम में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार में, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम शुरू करना चाहते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश माध्यम से आगे एजुकेशन गेन करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मिथ, जैसा निधि मैम आपने कहा, कि बच्चे के अंदर यही डर है कि मैं अगर इंग्लिश में लिखाया तो कहीं मेरे नंबर ना काट लिए जाएं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, उस बच्चे से पीछे ना रह जाऊं जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। तो मैम मैं आपके माध्यम से और आप सभी को बस ये आश्वासन देता हूं कि माध्यम कभी भी आपके रिजल्ट में बाधा नहीं बनेगा, और आप हिंदी मीडियम से पढ़ें चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम की मैं 2-3 खास बात और तुम्हें बताता हूं कि आज अगर तुम 9th-10th इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो, 11th-12th आप इंग्लिश मीडियम में करते हैं, लेकिन उसके बाद चाहे आप आईआईटी की तैयारी करें, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, आपको सारी पढ़ाई मैक्सिमम इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, मैं ये मानता हूं हिंदी इंपॉर्टेंट है निधि मैम, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चलेगा, चल जाएगा,
लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे और इंग्लिश माध्यम का यूज कर लेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में आप चीजों को और अच्छा समझना शुरू कर देंगे। तो मैं ये बात का आश्वासन देता हूं मैम कि अगर ये जो बैच हमने लॉन्च किया है, जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, अगर हमारे साथ ये बच्चे लगातार जुड़े रहे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि शायद टॉप 10 रैंक में 10 के 10 बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही होंगे। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम भी चाहेंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे, बट सर हम एक हिंदी मीडियम में, आपको पता है कि हम पढ़ाते हैं, और हमारे जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो भी शानदार है, जबरदस्त है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे PWC 1 से लेकर 10 तक के रैंक में हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के बच्चे 1 से लेकर 10 तक के रैंक में मिलेंगे। बस इतना है, आपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर तुम इंग्लिश मीडियम भी लिए हो तो तुम टॉपर बन सकते हो। बस उसके लिए करना क्या है, लगातार मेहनत करना है, आप लोगों के पढ़ाए हुए जितनी भी चीजें उस पर भरोसा करना है और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो गुलशन सर, हमें तो आपसे ना बहुत सारे सवाल करने हैं, बट अभी हम एक सवाल ही करेंगे। आप उड़ान 1.0 इंग्लिश मीडियम में भी हो, 2.0 इंग्लिश मीडियम में भी हो, तो आप हमको बताओ सर कि जो बच्चा 1.0 वाला है वो बार बार एक कमेंट कर रहा है कि क्या हमें भी 2.0 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए मैम, हम जिस तरह से बच्चे को अपना लोग को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो होता है क्या, हम बोले थे ना शुरुआत में ही आपको कि बच्चे 10th में जाते हैं तो उतना उस तरह से वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा परेशानी होता है जिस वजह से उनका क्लास छूट जाता है, बैकलॉग बहुत सारा बच्चों को लग जाता है। तो जहाँ बच्चे का बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है तो वो संभल नहीं पाता कि हम आगे अब क्या कैसे करें, उनका धीरे धीरे जो है मनोबल टूटने लगता है कि अब हम टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो हमारे कुछ बच्चे ऐसे हम जिससे मिले, हम क्षेत्र में भी गए, तो उनका कहना था कि सर हम किसी बच्चे का मतलब माँ डेट कर गई, तो वो बच्चे मतलब पढ़ाई ऑटोमेटिक, माँ चले जाने के बाद घर टूट जाता है, तो बच्चे पढ़ाई बोले सर अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम उनको एक बात बोले थे, तू भरोसा PW पे किया है और PW के टीम पे भरोसा किया है, तो इतना याद रखना कि अगर आप 0 लेवल से भी शुरू करोगे ना तो आपको बिल्कुल टॉप 10 में, सचिन सर भी बोले और आप भी बोल रहे हैं कि टॉप 10 में जाएगा बच्चा। तो बिल्कुल मैम हम यही कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम में उतना सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जैसे नया नई 10th में गए तो उतनी बात को परिपक्व से समझ भी नहीं पाते हैं, तो समय तो क्लास तो बीत जाता है। अगर वो बच्चे अब जितना मैच्योर हुए हैं, अब जितना समझदार हुए हैं, अगर वो 2.0 में आते हैं तो बिल्कुल मैम, अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुंचने में समय उसको बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो एक बार कुछ चीज को जान चुके हैं, तो अब उनको टाइम बहुत कम लगेगा। उनका ग्राफ अगर यहाँ भी है तो वो ग्राफ बहुत जल्दी जंप मार देगा। तो बिल्कुल अगर वो 2.0 में जुड़ते हैं बच्चे तो उनको शुरू से, क्योंकि आप पहले ही कल हमें बोले थे कि बिल्कुल सर आपको बेसिक क्लास यानी इंट्रोडक्शन से फिर शुरू करना होगा, तो अब उन बच्चों को, क्योंकि उनका शुरुआत अब 0 से नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो उनका शुरुआत अब 0 से नहीं, बहुत कुछ उनको अनुभव है कि क्या टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनका ग्राफ बहुत ज्यादा स्मूथली जंप मार देगा मैम। तो वो बच्चे सीधा फिर अपना लोग को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पे मिलेंगे और आप उनको अंदर तक लेकर बिल्कुल जाओगे। अंदर तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। यानी तो वो 2.0 अगर लेते हैं हाँ। तो हम इतना कह रहे हैं कि जितना वो सोचे नहीं है उसका इन्फिनाइट टाइम्स उनको फायदा होगा। आई विश सर ऐसा ही हो, बच्चों को भी आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर एक टीचर हर बैच में है, 1.0 में भी है, 2.0 में भी है, तो इसका मतलब है कि बच्चे उसी से पढ़ना चाहते हैं, कोई नए टीचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अच्छा लगा सर जानकर, यानी जिन बच्चों का बैकलॉग लग चुका है, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, वो बच्चे हमारे 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं, अपने बैकलॉग को दूर कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज तो उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है, अब बेस्ट तरीके से उनको तैयार हो जाएगा, उनका ग्राफ बहुत जल्दी उठ हाँ। जाएगा। और हमारे यहाँ से एक कहावत भी है, हिंदी वाले सर समझेंगे, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनते जाओगे। बट सर आप बताओ, आप तो अभी नए नए 2.0 में आए हो, है ना। हम लोग जब भी एक टीचर चेंज करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और दूसरे बैच में हम किसी नए टीचर को लाते हैं, बच्चा बवाल कर देता है, बच्चा लिखता ना हमको पुरनके से पढ़ना है, भले उसको नए में हम कितना भी धुरंधर टीचर दे दे, लेकिन एगो मिला 10 में से ना एगो दूगो कमेंट ऐसा आ ही जाता है कि ना हमको इनके पढ़ना ही नहीं है, हमको पुरनके वाले से पढ़ना है। भले आज तक कब वो क्लास किए हो ना किए हो पुरनका वाले से, लेकिन लिखने जरूर आएंगे कि ना हमको उन्हीं से पढ़ना है, नए वाले को हटाओ। बट सचिन सर भी देख रहे होंगे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन से चेक किए होंगे, इतने सारे कमेंट आए,
बट एक कमेंट ऐसा नहीं है कि 2.0 में हमको पुराने वाले टीचर चाहिए या हमको अमन सर से नहीं पढ़ना, नए टीचर को हटा दो, हमें पुराने वाले टीचर चाहिए, अमन सर को हटा दो, ऐसा सिंगल कमेंट नहीं मिला। तो सर वो जादू आप हम लोगों को भी बता दो, हम लोग भी जहाँ जाए वो ऐसे छड़ी घुमाए और सारे बच्चे हमारा नाम लिखे कि ना हमको तो निधि मैम से ही पढ़ना है। ऐसा कैसे हो गया आपके केस में? मैम ये सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने इन सभी छोटे भाई बहनों का। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और जो इन्होंने मेरे से उम्मीद जो पाल रखी है, और इस उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर इनका प्यार, इनका भरोसा और इनकी उम्मीदें अगर मेरे से ना होती तो शायद ये 2.0 में मुझे एक्सेप्ट ही ना करते। और अगर मैं यहाँ पर हूँ कहीं ना कहीं इनकी बदौलत, इनकी डिमांड पर हूँ, तो डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने इनके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, जिस बिहाफ पे मैंने अपने आप को प्रस्तुत रखा, उसी बिहाफ पे मैं आगे भी 2.0 पे इनके भरोसे पर खड़ा उतरूंगा। और इस बात की गारंटी है, इनका भरोसा, इनकी उम्मीद मैं कुछ भी तोड़ने नहीं आया हूँ, सब कुछ बनाने आया हूँ। बढ़िया सर। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो आप लोगों में जो ये एकता दिखाई दे रहा है, एक टीम से बेस्ट टीम तब बनता है जब टीम में यूनिटी हो। हम हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो, बट हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ऐसा वर्सेस नहीं चलता है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम एक टीम है। जब भी इंग्लिश मीडियम के किसी भी टीचर को, सचिन सर को जब भी ज़रूरत पड़ता है, निधि मैम मेरे क्लास में रेड मारना है, मैम बच्चों को प्रमोट करना है, हम तैयार हैं। जब भी हमें लगता है सचिन सर यहाँ पर आप आ जाना, यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है, वो तैयार है, गुलशन सर। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो यही चीज़ है, यूनिटी। और हमारे यहाँ बोला भी जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी जितना हम साथ हैं हम उतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग तो अभी नए नए मिले हो, है ना, तो क्या स्टार्टिंग से आप लोगों के अंदर यूनिटी था या पहले ऐसा था नहीं यार गुलशन सर तो ऐसे हैं, अलग अलग थे, अचानक से आप लोग एक हुए हो? क्योंकि ये मुट्ठी पांचों उंगलियां एक जैसी तो है नहीं, पांचों अलग अलग है। और आप तीनों के भी नेचर हम तीनों लोगों से मिले हैं, एक ईर घाट है, एक मीर घाट है, ऐसा वाला है ना। एक कभी ज्यादा बोलता है, एक चुप ही नहीं होता है। तो दूसरे को अगर चुप होने को बोल दो, हमको क्यों बोला गया है? तो हमें जानना है कि आप लोग लड़ाई वड़ाई भी करते हो या सच में जैसा हम लोगों को ऑन स्क्रीन दिखता है यूनिटी, वो ऑफ स्क्रीन भी है? वैसे सच बताएं तो मैम हम ब्रदर्स हैं, और हमें कहाँ एडजस्ट करना है, खुद के साथ कैसा मैनेज करना है, हम आपस में कर लेते हैं। और हमारा आई कांटेक्ट इतना अच्छा है कि अगर हम एक दूसरे को देख लेना, हमें तो पता चल जाता है कि हमें कब बोलना है, कब शांत रहना है और सामने वाले को कितना बोलना है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है इतना अच्छा कि अब बन चुका है, और यही चीजें हम आगे भी लेकर के चलेंगे, इस बात की गारंटी है। मैम सबसे जो कॉमन चीज़ हम लोगों के अंदर है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारी मिट्टी सेम है। जिस परिवार से हम लोग आ रहे हैं, जो धरातल से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमने अपने माता पिता को वो किसानी करते हुए, अपनी माँ को वो काम करते हुए, चाहे गुलशन सर हो, चाहे अमन सर हो, चाहे आप हो, तो हमने अपने परिवारों में वो जो चीज़ देखी है ना, वो मेहनत करना। शायद हम अलग अलग परिवेश से हैं, अलग अलग मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम चारों पांचों को या पूरी टीम को कनेक्ट करती है वो है हमारा ओरिजिन, कि हम जहाँ जिस मिट्टी से निकल के आए हैं। बिहार में मुझे लगता है कि मैम मैक्सिमम जो बच्चा है, 80% जो बच्चा है वो इसी तबके से आता है। और मुझे लगता है कि हम और आप जितना उसको समझ सकते हैं, जिस धरातल पे उसको ये फील हो पाएगा, अब आप अपने आप को देखो कि कितने छोटे से गांव से निकल के और स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ाना शुरू किया, और आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपका नाम नहीं जानता होगा। तो मैं तो इन बच्चियों से भी यही कहूँगा कि जैसे हमारे अंदर अनेकता में एकता का हम एग्जाम्पल हम आपको सेट कर पाए हैं, वही अनेकता में एकता का एग्जाम्पल हमें इन बच्चों के अंदर सेट करना है कि आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी पंथ से आते हो, लेकिन आपको रिजल्ट जो देना है वो एक होके देना है और पीडब्ल्यू के साथ होके देना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा बात लगा सर आपका ये। लास्ट इसको एंड करने से पहले, हम सबका एक सपना होता है। किसी का सपना है अंबानी बनने का, किसी का सपना है आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने का ठीक है, तो हम नहीं मैम, आपने जब से लिया है ना, जब से आपने लिया है, मैं ये लिख के देता हूँ कि बिहार में मैक्सिमम बच्चे का सपना चेंज हो चुका है। अब उसको बोर्ड में नंबर नहीं लाने, अब उसको IIT नहीं निकालना, अब उसको निधि मैम वाला फोन। तो हम तो बोल चुके हैं कि आज हम इस मंच पर भी, यहाँ पर हम आप लोगों के बीच में भी बोलते हैं, जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों टीम मेरी टीम है। इन दोनों में एक एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि इसको हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हम सबका लक्ष्य एक है, टॉपर बनाना। और इसीलिए हमने कल स्टेज पर भी बोला था और आज आपके बीच में भी बोल रहे हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड में क्लास 10th में स्टेट रैंक 1 लेकर आते हो, बच्चा खुद की कमाई से, खुद के मेहनत से कमाया हुआ फोन आपके हाथ में रखेंगे, और जरा सा भी हम एक पल ये नहीं सोचेंगे कितना महंगा फोन है, कैसे देना है, नहीं। बिल्कुल, ये फोन इस बार आपका मैम चला जाएगा।
सर ले जाए बच्चे, हमको लगता है एक नहीं कहीं 3-4 और खरीदना पड़े आपको। सर आप लोग बढ़िया पढ़ाओ। बिल्कुल मैम बोले तो इस बार जैसा माहौल है हम लोग का बच्चों का कि कहीं आपको 3-4-5 फोन एक्स्ट्रा और खरीदना होगा, क्योंकि अरे 10 रैंक फोन 1 बचेंगे, एक 10। पे नहीं। सर अकेले हम ही क्यों देंगे, आप लोग कमा नहीं, करके बिल्कुल, दहेज में हाँ। दोगे क्या? सबको देना है। बिल्कुल। एक फोन हम देंगे स्टेट रैंक 1 को, अगर 3-4 आ गए तो देखो हम 3 लोगों को तैयार रखे हैं, है ना, तीनों भाई देंगे। 5-6 बच्चे पीडब्ल्यू होने वाले हैं। देखा निधि मैम ने कैसे वक्त बदल दिया। निधि मैम इसलिए जानी जाती है ना। लेकिन सर अब एंड करने से पहले जो चीज़ जिस सवाल पर थी कि हम सबका कोई ना कोई सपना होता है, तो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप लोग बिहार बोर्ड से जुड़े हो तो आपका सपना क्या है, आप इतनी मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हो? एक एक मिनट लेकर आप अपना वो चीज़ हमको बता दो ताकि बच्चों को भी तो पता चले आखिर ये टीचर्स मेहनत किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सचिन सर से। मैम मैंने कहीं इंग्लिश का बड़ा सुंदर कोट पढ़ा था कि एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर एम्पावरमेंट। पढ़ाई इसलिए नहीं है कि नौकरी लग जाए, पढ़ाई इसलिए है ताकि हम ये समझ पाएं कि धर्म और अधर्म में क्या डिफरेंस होता है, सत्य और असत्य में क्या डिफरेंस होता है, हम ये समझ पाएं कि दुनिया क्या चाहती है हमसे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मैम, मेरा ये मानना है कि अगर लोग ये कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है, तो इस भारत को विश्वगुरु बनाने वाला वो प्रदेश बिहार है। बिहार की मिट्टी में वो दम है और बिहार की मिट्टी में वो साहस, वो कर्मठता, वो जुझारूपन पैदा होता है जो शायद कहीं और की मिट्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ का बच्चा, मैं आपने भी देखा होगा मैं खुद पर्सनली मानता हूँ, बाकी जगह का बच्चा आपको शायद हाय सर, हेलो सर, नमस्ते सर कर सकता है, लेकिन एक बिहार ऐसा मात्र राज्य है जहाँ बच्चा उसी पौराणिक व्यथाओं को फॉलो करते हुए और आपके चरणों में नमन करता है कि हाँ सर आप गुरुदेव। और एज अ टीचर अगर आपको ये समझना है कि अध्यापक क्या होता है, तो आपको, मुझे लगता है, मैं हर अध्यापक को भी कहूंगा कि बिहार आना चाहिए। बिहार जितना प्यार आपको दुनिया में कोई बच्चा दे नहीं सकता। तो और अच्छा लास्ट में मैं एक चीज बस ये कि बहुत गरीब परिवार से हम भी उठ के आए हैं, हमने भी बहुत ज्यादा समस्या देखी कि हाँ पापा पे कम पैसा था, लेकिन उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज आप और हम कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे भी। तो अम्बेडकर जी की एक लाइन को कोट करूंगा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो वही दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। और शिक्षा अगर हमारे साथ रहेगी तो हम दहाड़ते रहेंगे। तो बाकी गुलशन सर आप बताओ आपका क्या सपना है, क्यों आप बिहार बोर्ड से जुड़े? बिहार बोर्ड से जुड़ने का मतलब यही रहा मैम कि हम भी बहुत गांव से आते हैं, जहां हमारे सभी बच्चे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन, सच में बोले सचिन सर कि एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि वो सही और गलत का डिसीजन ले सके, ये तो नंबर 1 बात रही। और हमें लगता है कि अगर इंसान को परिवर्तन लाना है तो एक ही चीज है, एजुकेशन। अगर वो कलम का सहारा ले, अगर वो कलम का सहारा ले तो उनको जहां, अगर वो धरातल पे है ना तो वो चांद पे भी जा सकता है। मंगल ग्रह का अपना लोग का बहुत डायलॉग फेमस है, वो मंगल ग्रह पे भी जा सकता है। तो बिल्कुल बिहार के बच्चों के लिए, और बिहार बोर्ड में हम इसीलिए हैं क्योंकि बिहार बोर्ड से तो एक पढ़े हुए मैम, तो बिहार बोर्ड के बच्चों को हम इतना कह रहे हैं कि जो मेहनत हम किए हैं, जो संघर्ष हम किए हैं, वो हमारे बच्चों को संघर्ष करना ना पड़े, बस उसको वो सांचा में ढाल दे ताकि उसको वो फॉलो कर ले, बिल्कुल वहां चांद तक वो पहुंच जाए। इसलिए बिहार बोर्ड को चुने हैं। और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मीडियम हिंदी हो चाहे वो मीडियम इंग्लिश हो, समस्या होता नहीं है। बस आप इतना समझ लेना कि जैसे जैसे आपको धरातल में बहा रहे हैं उसी तरह बह जाना है। आगे आने वाला बिहार बोर्ड के एग्जाम में जिस दिन रन, हम कहते पहले कि तू मन भूमि में जीत लो, रण भूमि में तू जीत चुका है। बस मन में ठानना होगा कि हमें टॉपर बनना है। इसको तो टॉपर बना दिए हैं पहले से ही। इतना संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं मैम कि बिहार बोर्ड के बच्चे को कोई दुख और समस्या ना हो। कहते हैं ना, बड़ा भाई इसलिए संघर्ष करता है ताकि छोटे परिवार में जो हो उनको दुख ना हो। तो हम पहले बोल दिए कि गुलशन कुमार, तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम हो चलेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसका भाई, बड़ा भाई ऐसा हो तो फिर छोटे भाई को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हाँ, हमें भी लग रहा है आप हमारे भी आज से बड़े भाई हो, है ना, हम सबके बड़े भैया। आज से गुलशन सर को नाम भी एक मिल गया, बड़े भैया। इनके संरक्षण में हम रहेंगे तो मुझे लगता है हम भी टॉपर बन जाएंगे। हाँ, तो कमेंट में एक बार बड़े भैया के लिए लाल दिल बनता है, ठीक है। तो बड़े भैया आपके साथ खड़े, आपको संघर्ष नहीं करने देंगे। लेकिन बात करते हैं अपनी उम्र को छुपाने वाले उस व्यक्ति के, जो है खुद 60 साल के लेकिन खुद को छोटा छोटा कहकर घूम रहे हैं। हम मेरा आशीर्वाद लेते और कहते हैं बड़ी बहन। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऐसे यूपी से हो, है ना, लेकिन आपका हम देखते हैं एक लगाव पूरा बिहार से। बिहार बोर्ड, मैम बिहार में ये करना है, बिहार बोर्ड में ऐसे पढ़ाना है, बिहार बोर्ड में वैसे पढ़ाना है। तो हमें आपसे ये जानना है सर कि आपने बिहार बोर्ड को ही क्यों चुना? सबसे बड़ी बात मैम, आपने बहुत
इमोशनल चीज़ें पूछ ली हैं और मैं बिहार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ। भले यूपी मेरा जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि बिहार है। आज अगर मेरा जो भी नाम, जो भी मेरा फ़ेम है, ये बिहार ने मुझे दिया। अगर आज मुझे इस मुकाम पर ला कर के किसी ने बैठाया, तो वो सिर्फ़ मेरी बिहार की जनता ने बैठाया है। इसलिए मैं बिहार में अगर आज भी, चाहे मैं फ्लाइट से उतरूँ या ट्रेन से उतरूँ, स्टेशन पर पहले उतरते ही मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ उस तपोभूमि को, जहाँ से जो शिक्षा के लिए सर्वोपरि मानी जाती है, जहाँ से आते हैं हमारे आचार्य चाणक्य, जहाँ पर है हमारी नालंदा। शिक्षा का वो सर्वोपरि श्रेष्ठ प्रदेश है वो। और हम बिहार वासी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी हम फेमस हैं और ये सब जानते हैं कि हमारी छाप क्या है हम बिहारियों के लिए। इसलिए यूपी भले हमारी जन्मभूमि रही है, लेकिन हमारी जो कर्मभूमि है वो बिहार ही है मैम। यही एक कारण है कि मैं बिहार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ। तो आप लोग अभी बहुत सारी बातें सुन चुके, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स थे बैकलॉग को लेकर, बिहार को लेकर कि कौन आपके लिए खड़ा है, खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो आप लोग परेशान थे कि हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारे लिए कौन खड़ा होगा। तो हमें नहीं लगता इन बातों को सुनने के बाद भी आपके मन में ये सवाल बचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके बड़े भाई तैयार हैं, आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए और आपको टॉपर बनाने के लिए। बस एंड में सिर्फ इतना बोलेंगे कि भरोसा बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप जब तक भरोसा नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वो इंसान सही है या गलत है। और आप गलत इंसानों पे तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। जब एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा कि हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका भरोसा चाहिए, तो एक बार करके देखो, एक बार अपने बड़े भाई का हाथ थाम कर देखो। हो सकता है कि इन्होंने जो आपसे वादा किया है टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचाने का, वो वादा ये पूरा करे। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए, अपने टीचर्स को सपोर्ट करिए, अपने भैया लोगों का साथ दीजिए। उड़ान 2.0 स्टार्ट हो चुका है, उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले कि दोबारा बैकलॉग लगे, अपने बैकलॉग को कवर करिए, चैप्टर 1 से पढ़ाई करिए, नए अंदाज में, नए तरीके से, अपने प्यारे प्यारे भैया लोगों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके और ऐसे ही सवालों के साथ। तो अपने कॉमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखना कि कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट गया है, या कोई और सवाल जो आप सचिन सर से पूछना चाहते हो, गुलशन सर से पूछना चाहते हो, या अमन सर से। तो अपने टीचर का नाम और उनके लिए सवाल जरूर कमेंट में लिखना, हम उनसे फटाफट से रिप्लाई करवाएंगे, या हम आप लोगों से क्लास एक लेकर आएंगे जहां पर ऐसे ही फटाफट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और मेरे लिए एक प्यारा प्यारा लाइक कर देना। मेरे लिए भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।